जैसे बालू माफिया काम करते हैं ना, डराने का, धमका देने का, जिससे कि एक ऐसा दहशत पैदा हो जाए कि कोई उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। लेकिन जिस आदमी के खिलाफ पहले से 1 साल से कोई रिपोर्ट बाहर आ चुकी है, वो एक लड़की से, एक लेडी डॉक्टर से इतना क्यों दहशत खाएगा कि इतनी बेदर्दी से उसका मर्डर हो, रेप हो? और ये मतलब सोचने वाली बात है कि क्या केवल मामला करप्शन का है? मामला अभी जांच होगी, उसके फोन का जांच की जा रही है। कह रहा है उन्होंने बहुत डाटा डिलीट किया है, वो सब रिकवर करने के लिए उसका फोन बॉम्बे भेजा गया है, वहां से रिकवरी करके रिपोर्ट आएगी। मुझे लग रहा है अभी तो वो कई राज खोलेंगे। मुझे लगता है कि संदीप घोष का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, उसकी जब पूरी जांच होगी तो पता पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कई बड़े खिलाड़ी रहते हैं। कहा भी जाता है कि बड़े बड़े जो मेडिकल कंपनियां हैं वो अपने बड़े डॉक्टर्स को, जिनके साथ उनकी साठगांठ होती है, उन्हें वहां करोड़ों रुपया देकर बिठवाती है कि जब वो डॉक्टर बैठेगा तो उनकी मेडिसिन वहां पर सप्लाई ज्यादा होगी, उनको करोड़ों की कमाई होगी। तो उसमें बड़ा एक नेक्सस और बड़ा माफिया को गिरोह शामिल रहता है। कहा यह भी जाता है कि नकली दवाइयां इसकी आड़ में चला दी जाती है, वो लोग अलग पैसा लगाते। तो ये पूरा तंत्र हेल्थ का जो पूरा इतना भ्रष्टाचार है, ये सिर्फ बंगाल में नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी है। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार को देखना चाहिए, सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे देश के अंदर कुछ व्यवस्था सुनिश्चित करे कि जहां गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाता है तो वहां तो उससे जिस तरीके से लूटा जाता है कि भाई आपको 500 रुपए की जो एम्बुलेंस है, उसे 2-2 हजार रुपए एम्बुलेंस के लिए ले जाते हैं। घर से लाने के लिए 2 हजार रुपए की एम्बुलेंस मिलेगी। आपको जो दवाइयां फ्री में मिलना चाहिए वो दवाइयां आपको फ्री में नहीं मिलती, कहते हैं स्टॉक में नहीं है। जब वो पैसा खर्च करता है तो उस दवाइयां उपलब्ध करा दी जाती है। तो मुझे इस तरह की व्यवस्था देखने की जरूरत है। लेकिन ममता बनर्जी का जो पूरा रुख रहा है इसको लेके, और उसके बाद भी देखिए ममता बनर्जी का बयान नहीं आया कि बंगाल के अंदर व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की घटना ना घटे। वो उनके रवैये से पता चल रहा है कि वो विक्टिम के साथ है नहीं, वरना कपिल सिब्बल को वहां पे खड़ा होने की कोई आवश्यकता थी नहीं। लेकिन जो मेरा कंसर्न था हर्षवर्धन जी, वो इसलिए था कि जिसके बारे में, जिसके करप्शन के बारे में डॉक्यूमेंटेड प्रूफ पिछले 1 साल से हो, उसे इस तरीके से किसी, ये देखिए डायरेक्ट मैं आरोप नहीं लगा रही हूं, लेकिन एक संशय तो मन में पैदा होता है ना कि एक महिला डॉक्टर से किस तरीके का भय पैदा हो गया था, अगर इस कारण से भी कोई घटना घटी है, अगर आपस में सब इंटरकनेक्टेड हैं। देखिए अब तो कई बार किसी घटना पर हो जाता है ना कि कोलकाता पर हम लोग बोल रहे हैं, और मुझे आज भी लग रहा है कि असली जो कल्प्रिट है वो है ममता बनर्जी। बिना किसी संकोच के मैं ये कह रहा हूँ, सामान्य किसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती तो उसकी बात अलग से करनी चाहिए। यहाँ दिख रहा है जो मुख्य आरोपी है वो कोलकाता पुलिस की स्टिकर लगी बाइक से घूमता है, हर महीने 5 लीटर पेट्रोल उसको पुलिस की वजह से मिल जाता है, वो कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर देख देख के चुन चुन कर सबको लाल बाजार साइबर पुलिस से नोटिस भिजवाते हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि हम आएंगे तो हम करेंगे, उसके बाद अगर सीबीआई को जांच चली गई तो तुरंत फांसी पे लटकाओ, नहीं तो तुम बेकार हो। अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि करके दिखाओ। उनका एक नेता वो कहता है कि अगर ममता बनर्जी की तरफ किसी ने उंगली दिखाई तो उंगली तोड़ देंगे। और जो पूरा मसला हुआ उसमें जब कुछ नहीं समझ में आया तो उनको लगा कि अरे ये तो डॉक्टर मान नहीं रहे हैं, दबाव देश भर में बन रहा है, तो रात को वहशियों की भीड़ दौड़ा दी, उन्होंने सब तहस नहस कर दिया, पूरा अस्पताल कहीं कुछ तोड़वा दिया। उसके बाद भी अगर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि किसकी जवाबदेही, भ्रष्टाचार कर रहा था क्या वो प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल को ममता जी ने किसी सेफ जगह पर भेज दिया था क्या, फिर जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हो टीवी की बहस पे आकर पूरी बेशर्मी से कहते हैं अच्छा तो हो गया ना, अब तो कोर्ट के आदेश से वो फिर से हट गया वहां से, अब बताइए अब क्या। और जब इतनी बेशर्मी से कोई राजनीतिक दल या उसके नेता आपसे बात करने लगे तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। और मैं फिर कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय से मुझे बहुत उम्मीद थी, कल भी मैंने टिप्पणी की थी कि उस सरकार पर ममता बनर्जी के, चूंकि एक घटना नहीं है, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स में से एक है, और उस एक घटना में भी इतने सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो सीधे सीधे सरकार को जवाबदेह ठहराते हैं। कहीं पर भी हो वहां राज्य सरकार की जवाबदेही, जिम्मेदारी। लेकिन अगर मुख्यमंत्री खुद इस तरह से काम करने लगे, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने लगे, खुद भीड़ जुटाने लगे, ऐसे समय में तो धारा 144 लगती है कि कोई दूसरा ना भीड़ इकट्ठा कर पाए। और आप खुद ही करें चलो आज हम प्रदर्शन करेंगे, 10, 15, 20 अपनी पार्टी की महिलाओं को ले लेते हैं, सब तैयार होकर सज धज के निकल पड़ते हैं जैसे कोई बढ़िया कुछ अच्छा मेला वेला करने जा रहे हो। शर्म नहीं आती इन लोगों को। अब उस पर अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई गंभीर कदम नहीं उठाएगा तो एक निराशा जरूर होगी। केंद्र सरकार के पास सीबीआई है, वो अगर कुछ नहीं करेगी तो निराशा होगी। राज्यपाल जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसके आधार पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आएगा तो निराशा होगी। तो जिसको कहते हैं ना कि इन सब चीजों को अब देखने की जरूरत है। अब वो भ्रष्टाचार, संलिप्तता, वो देश को पता है, ममता जी जानती है हमारा कुछ कर नहीं पाओगे। अभी हम जीत के आए थे, फिर जीत के आएंगे।
आप सहमत हैं विजय जी? मैं तो पहले भी बोला, आप उसको बचा रहे हैं। मैंने कहा कि बात कोतवाल पर कीजिए ना। ये वही बात वो कह रहे हैं, मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि कोतवाल की बात क्यों नहीं हो रही। ये संदीप घोष पे करके वो तो चाहते ही हैं। ठीक बात है। ममता बनर्जी सरकार या तृणमूल ऐसे में तो कांग्रेस विपक्ष जो का है वो चाहती रोल है है कि आप संदीप घोष पर अटके रहे। उसी पर बात करें। नहीं, तो विपक्ष संदीप का घोष रोल पर सर अटके फिर रहेंगे, ये सारी है बात या होगी नहीं तो वो है इस मामले में? विपक्ष कुछ दबाव बना पा रहा है, नहीं बना पा रहा है? मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ, मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ। बीजेपी तो कुछ वही कर मैं पा कह रही रहा है? हूँ कि कुछ बीजेपी तो वहां पर दिखाई नहीं दे रही एक तरह से, उस तरह से जो खड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा ये घटनाक्रम हो गया है। और मैं कह रहा हूँ ये ममता बनर्जी सरकार के इंटरेस्ट में है कि आप रोजाना संदीप घोष पर चर्चा करते रहे, या स्ट्राइक पर चर्चा करते रहे, या कहे कि उसको पकड़ा नहीं गया था, एक कैमरा में आप दिखा रहे हैं कि वो भाग रहा है। ये सब उनके फायदेमंद है क्योंकि आप वहां पर पहुंचना ही नहीं चाहते। तो कोतवाल को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे, फिर से मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं, कोतवाल पर यदि आप निशाना नहीं बना रहे तो फिर अलग अलग बात है। अब आप किसी इशू पर कहें, फिर आपके विजय जी आप है ना ये शर्ट जो है ना वो ठीक नहीं पहन कर आए थे, बात तो आप ठीक कर रहे, लेकिन शर्ट आपको ठीक पहन कर आनी चाहिए। तो ये शर्ट ठीक पहनने के वक्त नहीं है, आपको कोतवाल को पकड़ना है, उसके लिए घेराबंदी करनी है। अब किसकी क्या मजबूरियां हैं, किसकी क्या दिक्कत है, किसके क्या पॉलिटिकल डर है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो पूरी बहस चल रही है, पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो उस रास्ते पर नहीं पहुंच रहा। हमेशा ये कहा जाता है, पुलिस की एक थ्योरी होती है कि कोई क्राइम होता है तो उसकी एक बेसिक थ्योरी क्या है कि बेनिफिशियरी कौन है। बेनिफिशियरी कौन है, बिल्कुल, फायदा तो किससे इसमें पहुंच रहा है? पहले ये सवाल सीधे तय सीधे, कीजिए बिल्कुल। कि बेनिफिशियरी कौन है, उसके बाद बात कीजिए मुझसे। आपको पता ही नहीं बेनिफिशियरी कौन है, आप तो अपनी गाड़ी लेके चल दिए हैं इंडिया गेट के सर्किट पे, आपको जाना कहाँ ये पता ही नहीं है आपको। अब आप घुमाए जा रहे हैं मोटरसाइकिल की, देखो मैं तो दिन भर से घुमा रहा हूं मोटरसाइकिल को। बेनिफिशियरी तो तय कीजिए इसका कि बेनिफिशियरी कौन है, या इन्वेस्टिगेशन उस रास्ते पर जा रहा है क्या, उस दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा। वो नहीं जा रहा है, इसलिए मैं समझ रहा हूं कि ये पूरी बात डिरेल हो रही है और हम सब लोग उस डिरेल में एक तरह से मदद कर रहे हैं, अनजाने जाने अनजाने। हमने पूरी जो टॉकिंग पॉइंट है वो संदीप घोष को बना दिया है या संजय रॉय को बना दिया है, जबकि पता चल रहा है वो तो मछली है, मगरमच्छ तो कोई और है। नहीं, हम लोगों ने बनाया नहीं है। हम लोग यहाँ जो हम इंडिया टीवी पर जो हम लोगों की बात कुर्सी नहीं का है, मतलब जो बता रहा in totality। हूँ, हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोगों की नजर वहीं है जहां आंख है। ऐसा नहीं है, देखिए संदीप घोष का कोई दोष नहीं हुआ, इसको अपॉइंट किसने किया, यहां से हटने के बाद दोबारा प्रिंसिपल किसने बनाया, तो ये तो दिखाई दे रहा है। जो अस्पताल पार्टी की सेवा करे, वो भ्रष्टाचार में फंसे, अपराध में फंसे, तो शासन उस पर उसकी रक्षा करे, उसको बचाने की कोशिश करे। अब हमको 10 गाड़ी चाहिए यहाँ, वहां के लिए 5 करोड़ रुपया चाहिए चुनाव के लिए, वहां एक कार्यकर्ता को वहां सहयोग करना है, 10 लोगों को गेस्ट हाउस में टिकाना है, ये सारी सेवा तुम करते रहो। अगर हमारी सभा है वहां तो 50 गाड़ी तुम्हारे हॉस्पिटल की वहां चाहिए, वो तुमको करनी है। तो ये सारा कुछ कराने का मतलब एक पूरा तंत्र ही वैसा ही खड़ा हो गया हुआ है, जो तंत्र भी ममता बनर्जी को जिताने के लिए कोशिश करता है और ममता बनर्जी की सरकार उसकी रक्षा करती है। उसमें संदीप घोष है। मैं तो मान रहा हूं कि ये सब जो अभी रिपोर्ट दे रहे हैं, सरकार इसके पीछे भी हो सकती है और ये लोग भी उसमें संलिप्त हो सकते हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूं। इसीलिए ये ऐसी घटना है जिसमें अगर केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, अगर सुप्रीम कोर्ट ठीक से हस्तक्षेप करके इस एक घटना को सबक मान के एक पूरे तंत्र की जांच छानबीन नहीं होगी, लोग पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक इस एक घटना पर रिस्पॉन्ड आया है, थोड़ा बहुत हो जाएगा। अच्छा, तब लेकिन तक सोशल पश्चिम मीडिया पर बंगाल आप ये देख को अब रहे हैं, माफियागिरी से मुक्त नहीं कर सकते। ये सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि जब भी कोई कोलकाता की बात करता है तो अचानक से कुछ कन्नौज, हाँ, कन्नौज की बात लेके आ जाते हैं, हाथरस की बात लेकर आ जाते हैं। बुराई नहीं, आप सारी बात कीजिए, उसमें कोई बिल्कुल करिए, चर्चा करना ही चाहिए की बात लेके लेकिन यहाँ की जो घटना है वो अलग है। और मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए अब मतलब अभी हम देखते हुए इंडिया टीवी पे वो नीचे जो चल रहा है कि पत्नी के साथ कोलकाता सौरभ गांगुली निकलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि ऐसे मसलों पर रोज रोज आपको कोई कहे तो मत करिए, लेकिन अगर आप समाज में एक सेलिब्रिटी का आपको दर्जा है, समाज में आपके पीछे हजारों लोग, लाखों लोग आपके पीछे खड़े हो जाते हैं, किसी भी एक फील्ड के आप आइकॉन हैं, एक आप जिसको कहते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनको देखकर लोग कहते हैं कि यार काश हम भी ऐसे होते, उनको भी ऐसे अवसरों पर बोलना चाहिए। अरे करीना ने कुछ लिख दिया तो कह रहे कि आपने तब तो नहीं बोला था जब ये हुआ था। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये इसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। आप रोज बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी घटना होती है जब समाज ये चाहता है कि हमारे समाज के जो आज के नायक हैं, क्योंकि जो वैसे नायक हैं, राष्ट्र नायक, उनसे तो हम प्रेरणा लेंगे, वो तो बोलने आएंगे नहीं। अब कोई गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस या स्वामी विवेकानंद या श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय तो बोलने आएंगे नहीं। बोलना किसको है?
आज के जो नायक हैं और विशेष करके जो राजनीति से इतर हैं, क्योंकि राजनीति वाले तो अपने पक्ष की बात करेंगे ना भाई, भाजपा वाला अपना बचा लेगा, तृणमूल वाला अपना बचा लेगा। जो राजनीति से इतर है लेकिन जिनका प्रभाव है, जिनको जानने मानने वाले लोग राजनीति की वजह से नहीं जुड़े, उनको बोलना चाहिए। नहीं, इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं और उन्हें निकलना चाहिए अपनी पत्नी के वातावरण साथ। का प्रभाव है। सौरव गांगुली का जो पहला बयान था, उसने दुख व्यक्त करते हुए भी कहा कि नहीं, इससे कानून व्यवस्था फेल्योर नहीं है, एक रेयर घटना हुई है। पहला बयान मेरे पास आया था, इसकी आलोचना करिए। तो जाहिर है कि उनको समझ आ गई है और उनका विचार और सोच उनकी बदली है और आज सामने आ गए हैं। उस समय उनकी सोच वही रही होगी, क्योंकि ये भी होता है ना कि जैसे बिल्कुल फर्स्ट जैसे ऐसी घटना होती है, तृणमूल कांग्रेस की लोग इतना एक्टिव है कि जहां जहां कांटेक्ट है वहां संपर्क करो, फोन पर जाओ, मिलो, बताओ अपना पक्ष। तो वो भी एक्टिव होते हैं, मीडिया में जाओ, वहां जाओ। वो सरकार अजीब जिस ढंग से चल रही है ना, वो वामपंथी भी इतना नहीं कर पा रहे थे। वो तो जब आप बंगाल में कुछ दिन रहेंगे, समझेंगे, तब आपको दिखाई देगा कि गवर्नमेंट कैसे वहां काम कर रही है। पूरा तंत्र ही लगता है कि राजनीति तंत्र है तृणमूल कांग्रेस का। तो सभी बुद्धिजीवियों से संपर्क किया गया, इस घटना को लेकर बताया गया कि क्या पक्ष है, और उसके हिसाब से बयान भी कुछ वैसे आ गए। लेकिन अब ये चेंज हुआ है, लोगों ने देखा है, पॉजिटिव चेंज है। अब कितने दिनों में असल वो जो मगरमच्छ की कहानी है वो उसका पटाक्षेप होता है, उस पर तो हमारी नजर रहेगी।